सबसे पहले तो देखो हमारी संस्था में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन, और ये फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं है, आप काम करना चाहो तब भी, सामान लेना चाहो तब भी, नहीं लेना चाहो तब। आपको काम करना है नहीं करना है वो बाद की बात है। सबसे पहले इसमें आईडी और पासवर्ड आते हैं, आईडी बनेगी आपकी और पासवर्ड। आईडी पासवर्ड बनने के बाद में आपको काम करना है या नहीं करना है वो आप सोचो, ठीक है। आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर मान लो हमारे साथ, मेरे साथ नहीं ज्वाइन करना चाहते मत करो, लेकिन फ्यूचर में कभी आप ज्वाइन करते हो, अगर कोई आपसे आगे पैसे मांगता है तो आप उसको 1 रुपया भी नहीं देंगे। आज मैं बता रहा हूँ आपको, कल को कोई और भी बताएगा। तो अगर वो पैसे मांगते हैं, कोई हमारा ड्रेस कोड नहीं है, कोई इसमें से सामान लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास आईडी पासवर्ड बन गया, आपका अगर 5 साल में जी करता है कि मैं 5 साल बाद में आपको याद आती है कि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब मेरे को काम करना है, मुझे जरूरत है, आप तब शुरू कर दीजिए, तब भी आपका यह आईडी पासवर्ड आपको चालू नहीं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, इसके लिए हमें चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड एक के लिए चाहिए, आधार कार्ड चाहिए हमें दोनों तरफ की उसकी फोटो, उसके बाद नॉमिनी नेम, नॉमिनी नेम जैसे बैंक वगैरह में भी होता है नॉमिनी नेम, हाँ, और इसी की डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज, आप नाम बता दीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमें चाहिए मेल आईडी, मेल आईडी आप देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये पैन कार्ड, पैन कार्ड और उसके बाद अकाउंट नंबर, ये आप दो मत दो, जब आपको लगे कि काम करना है तब दे दो, पहले आपको देने की कोई जरूरत नहीं। और मैं तो कहूँ कि जब भी आप काम करना शुरू करो तो पैन कार्ड और अकाउंट नंबर अपना फ़ोन लो और उसी में KYC करवा लो, चाहे मैं हूँ या कोई और है, या आप कर सकते हो, आप तो किसी को देने की जरूरत नहीं है। और कंपनी कभी भी, मान लो कि आपको कभी फ़ोन भी आ जाए कभी कि हम AWPL से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर या ये चीज़ें, तो आपको नहीं देना, नहीं देना है आपको। कोई फ्रॉड भी कर सकता है, कल को फिर ब्लेम हमें करोगे कि भैया आप लोगों ने ऐसा किया हमारे साथ। कोई फ़ोन करके आपसे मांग रहा है, अगर आपका नोन है, जैसे कि मैं फ़ोन करूँ जब, तो आप मुझे जानते हो, ठीक है, मगर कोई अननोन आदमी कोई आपको कर रहा है, हाँ, जो आपको जानता ही नहीं है, तो नहीं देना। ये तो हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज द प्रोडक्ट। कोई भी चीज़ है हम उसको पहले यूज करेंगे, यूज करने के बाद हम बताएंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है। बिना यूज किए हमको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसी है। मार्केट से आप कोई भी दुकान से सामान लेके आते हो, सामान लाने के बाद में आप अच्छा लगता है तो आप किसी को शेयर करते हो, ठीक है। तो इसमें यूज द प्रोडक्ट, दूसरा टेक द रिजल्ट। आप प्रोडक्ट लाओगे, प्रोडक्ट लाने के बाद में उसे यूज करोगे, ठीक है, और यूज करने के बाद में अच्छा होता है तो हम बताते हैं कि बहन भाई, ठीक है। या जैसे कि हम डॉक्टर की बात करें, अभी मुझे दिक्कत हुई थी तो किसी ने बताया था कि रिंकेश बंसल के पास जाना,
ठीक है। जिसने मुझे बताया मैं उसके पास गया, उसने मेरे से 400 रुपये फीस ली, दवाई दी, तो क्या बताने वाले को कोई फायदा हुआ? जिसने मुझे बताया उसको कोई फायदा हुआ? उसको कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट लेते हो और फिर उसका रिजल्ट लेते हो, रिजल्ट करने के बाद में शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को शेयर करोगे और शेयर करोगे तो सामने वाला लेता है, उसकी आईडी लेके आईडी लगाओ, काम करो, तो आपको फायदा होगा। हमारे पास 2 दुकान है, एक ये दुकान है, एक ये दुकान। यहाँ से सामान तो हम रेगुलर ले ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप सामान ला ही रहे हो। हाँ, ठीक है। आपको करना क्या, एक दुकान बदलनी है। ये दुकान बदलनी, हमने इस दुकान से सामान लेना शुरू किया, इस दुकान से हमने सामान लेना शुरू किया, तो यहाँ पर हमने औरों को भी बताया कि भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। बताते बताते मान लो कि सभी ने यूज़ किया, उनको अच्छा लगा, अरे ठीक है भाई अच्छा है, यहीं से लेंगे। अगर यहीं से लेंगे तो यहाँ हमें इनकम भी होगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। और इस दुकान पे आप कोई भी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेके आओगे, आप किसी को भी शेयर करोगे तो आपके कोई फायदा नहीं होगा। ये दुकानदार कभी नहीं कहेगा कि भाई तेरे बताने से मेरे इतना सामान बिक गया, चल तेरे भी 500 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ दुकान चेंज करनी है, आपको दुकान बदल के जो सामान लेना है सामान लेते रहो। और वही मान लो कि 5,000 का आप यहाँ से ले रहे हो और उसी 5,000 का यहाँ से ले लो, आपका कुछ नहीं है। लोग कहते हैं, मेरे से भी कहते हैं, मान लो ये कंपनी भग गई, मैंने कहा भग गई तो भग जाने दो, मेरा क्या लेके जाएगी। अगर ये चली भी जाती है, मान लो ये अपना ताम झाम उठा के बंद हो जाती है, तो मेरा क्या लेके जाएगी। मैंने इसमें 1 रुपया लगाया नहीं, और जो मैंने इससे सामान खरीदा उसको मैंने यूज किया है, वो सामान मैं कहीं से भी लेके यूज करता, तो मेरा तो कुछ नहीं गया। तो यहाँ किसी का कोई नुकसान नहीं है, और यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है, और जहाँ बॉस नहीं होता वहाँ कोई लॉस नहीं होता। मेरा जैसे कि वो मेरे अपलाइन आते हैं, ठीक है, अगर वो ना भी आए, मैं नहीं काम करना चाहूँ तो मेरा कोई बॉस नहीं, मैं नहीं मानूँ उनकी कोई बात। मेरे को वो सलाह दे सकते हैं मगर मेरे पे कमांड नहीं कर सकते। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे उन्होंने मेरे को बताया, तो ये होता है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में अगर आप काम शुरू करते हो तो फिर काम कैसे शुरू करना है, इसमें 3 कैटेगरी। एक पहला है आप 27 पॉइंट से काम कर सकते हैं, या फिर 52 पॉइंट से काम कर सकते हैं, या 100 पॉइंट से काम, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ कोई सामान थोपा नहीं जाएगा कि आपको ये तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप अपनी मर्जी के चूज करो, अपनी मर्जी का सामान लो, आपके घर गृहस्थी में जो यूज हो रहे हैं वो सामान लो। घर में ऐसा चाहे गरीब से गरीब है, चाहे अमीर से अमीर है, किचन का सामान लगभग सभी के दुकान से आता है, ऐसा कोई नहीं है। तो 27 पॉइंट मेरी जो आईडी है इससे ग्रीन है, मैंने इतने पॉइंट से अपना काम शुरू किया। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ये अपने आईडी को 1 साल बाद ग्रीन करवाओ, 2 साल बाद ग्रीन करवाओ, चाहे आज ग्रीन करवाओ, ठीक है, जब आप करवाना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अभी करवाओ, ठीक है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 5-5 पॉइंट का, 2-2 पॉइंट का सामान लेके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपको कोई ये नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आपको 15,000, 20,000 या 50,000 के सामान खरीदने, नहीं खरीदने।
जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही संभालिए।